नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 19 अगस्त को सावन पूर्णिमा है और आज की वीडियो में आपको पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले कुछ गुप्त उपाय बताएंगे। अपने लाभ हेतु वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन एक छुटकी हल्दी वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है और उपाय को करते आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह सोमवार सावन पूर्णिमा के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। यदि आप लोग भी को 21 जुलाई 2024 के दिन यहां पर सोमवार पूर्णिमा के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 21 जुलाई 2024 के दिन यहां पर सोमवार पूर्णिमा के दिन इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि ये हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि ये हल्दी वाला उपाय जो है ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और यदि कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस हल्दी वाला उपाय खास रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई खास उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह हल्दी वाला उपाय गया, वह व्यक्ति इस हल्दी वाला उपाय को सोमवार पूर्णिमा के दिन जरूर करें, क्योंकि इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 21 जुलाई 2024 के दिन यहां पर सोमवार सावन पूर्णिमा के दिन भगवान शिव और विष्णु भगवान जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस सोमवार के दिन किए जाने यह एक छुटकी हल्दी वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय किस समय होगा, सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय करें, हम इस हल्दी वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश यदि आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों यह समय होता कब, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वह होता है शाम के 6 हर बजे से लेकर शाम के 7-8 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा।
तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस हल्दी वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और यदि आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 ही बजे तक आप नए पाते हो, तो दोस्तों आप 7 हैं या रात 8 बजे तक भी यदि उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। यदि इससे भी थोड़ा देर हो जाती है तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 21 जुलाई 2024 सोमवार का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए तब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। सोमवार पूर्णिमा के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश यदि ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो देखिए, पूर्णिमा के दिन पर खासकर श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्य लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ सोमवार का दिन भी पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी, और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे संकटों को गणेश जी दूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले उपाय जो कि देव श्रेणी पूर्णिमा वाले दिन खासकर करना है, और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विश जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है जब आप सोमवार पूर्णिमा वाले दिन इस पहले उपाय को कर लेते हैं। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु जो है, उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं और बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। अब श्री को प्रसन्न करके आप अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश और इच्छा, मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब जिस दिन पूर्णिमा है उस दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़े, पहले से ही तोड़कर रख ले। अब यह 5 तुलसी के पत्ते जो आपने लिए हैं, यह 5 तुलसी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु अर्पित करने हैं, अपने घर के मंदिर में ही। ठीक है, ऐसा आपको करना है। आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, वहां पर यह 5 तुलसी के पत्ते आप रखें, और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक गोल बाती का आपको लगाना है, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना है। देखो मंत्र कौन सा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और फिर श्री हरि विष्णु से अपनी विश इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना, और फिर देखना आपकी विश और इच्छा, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी अपने जीवन में आपको चाहिए। यदि निर्धनता बहुत है, आप अपने से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या फिर धन आपका बराता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, या फिर आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, पैसा आपके पास नहीं रुकता है, आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रुके, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बीमार रहता, या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके विषय, बस एक बार श्री हरि विष्णु से कह देना। क्योंकि सावन पूर्णिमा भी इस दिन है, साथ ही 7 साल सबसे बड़ा है। यह दिन इतना उत्तम है कि जो आप श्री हरि विष्णु से मांग लेंगे, जो उनसे कह देंगे, वह आपकी विश, आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। तो यह पहला उपाय है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तो चलिए बढ़ते हैं उपाय की ओर। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में से पहले आपको हो यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय जरूर करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस खास दीपक का उपाय आपको जरूर करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है। केवल और केवल पूर्णिमा पर ही इस उपाय को किया जाता है। देखिए, उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी जो लकड़ी है वह सूखी हुई है
उसकी लकड़ी आप तो डीडीए करके इस्तेमाल कर सकते हैं, किंतु आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको यह जो तुलसी जी की लकड़ी है इससे जरूर ही तोड़ लेना है, और पूर्णिमा के दिन लकड़ी को नहीं तोड़ना है। तो इस उपाय के लिए आप सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। आप चाहे तो आटे का दीपक भी ले सकते हैं, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा, और इससे दीपक के अंदर अपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। किंतु ये जो तुलसी जी की लकड़ी है इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है, यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल है, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थर्रों सी रुई ले लेनी है, और उससे रुई को आपको जो तुलसी जी के अपने लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है? तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री रामा के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार है उनके सामने आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। सतह है पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस तरह से तुलसी जी की डंडी से यह दीप दान कर देता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। आषाढ़ माह में इस उपाय को करके देखना, आप सभी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। बात करते हैं उपाय की। अब बताते हैं तुलसी के गमले में आपको वह कौन सी चीज डालनी है जिस उपाय को करने से आप अपने जीवन में महाधनी बन जाएंगे। इतना धन आपको मिलेगा कि कभी भी आपके धन में कमी नहीं आएगी, कभी भी आपका धन बर्बाद नहीं होगा। आपके पैसे की बर्बादी बिल्कुल आपके जीवन से रुक जाएगी। और जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा तो आता है, पैसा रुकता नहीं है और पैसा बढ़ाता नहीं है, वृद्धि नहीं हो रही है, उन्हें भी खास यह दूसरा पूर्णिमा वाले दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए, पहले ही आपको बता दिया कि श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग श्री मतलब तुलसी मैया के बिना अधूरा है, और तुलसी मैया जो है वह श्री हरि विष्णु के बिना अधूरी है। तो देखिए, जब भी आप तुलसी का कोई उपाय करेंगे तो सीधे सीधे आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं। अब व्यक्ति को, यानी जो भी व्यक्ति है, किस व्यक्ति को कितना धन देना है, यह श्री हरि विष्णु के हाथ में है। धन देने का काम मां लक्ष्मी करती है, जो कि मां तुलसी ही एक रूप है। मां तुलसी जो है ये माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो आपको करना क्या है, आपको लेनी है यहां पर हल्दी पिसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, आपके गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है, आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो एक छुटकी पिसी हुई हल्दी आपको लेनी, और यह पिसी हुई सूखी हल्दी ही आपको अपने गमले में तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा उसमें अच्छे से इस हल्दी को डालना है, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। कितनी बार? कम से कम 11 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना, और हल्के हल्के से तुलसी के पौधे में आपको पूरे गमले में पीसी हुई हल्दी का छिड़काव करना है। तो देखिए, व्यक्ति इस उपाय को पूर्णिमा के दिन कर लेता है। ऐसा समझ लीजिए, अपने जीवन से नहीं आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर कर देता है। क्योंकि हल्दी जो ये साधारण नहीं है, इतनी उत्तम होती है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करती है। आपने देखा होगा कि कोई भी शादी होती है, विवाह होता है, कोई भी ऐसा शुभ काम हम करते हैं उसमें हल्दी जरूर लेते हैं। गृह प्रवेश जब हम करते तो हल्दी के स्वस्तिक का निर्माण करते हैं। कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं, हल्दी उसमें लेते हैं, और हल्दी जो है यह आपके गुरु गृह को मजबूत कर देती है। यदि कुंडली में गुरु कहीं ना कहीं मजबूत है तो इससे उत्तम उपाय आपको ऐसा समझिए का मिलेगा नहीं। बहुत ही उत्तम उपाय है। तुलसी के गमले में एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालना है, तो यह बहुत ही उत्तम उपाय है। इस उपाय को आप जरूर करें।
पूर्णिमा वाले दिन और साल का सबसे बड़ा यह दिन है। तो इस उपाय को से श्री हरि विष्णु आपसे न केवल प्रसन्न होते हैं, आपसे इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि जीवन में कभी आपके गरीबी और निर्धनता को नहीं आने देते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ है। और यह उपाय है स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। ऐसा पैसा आपके घर में आएगा जो आपके घर में ही रुकेगा। ऐसा पैसा कभी आपके घर में नहीं आएगा जो आपके घर से जाएगा और फिजूल खर्ची में जाएगा। अब आधे से ज्यादा लोगों की यही समस्या होती है कि घर में पैसा तो आता है किंतु बहुत जल्दी घर से चला जाता है या फिर फिजूल खर्ची में चला जाता है। तो धन की बर्बादी जिन लोगों के घर में हो रही है उन्हें खासकर यह तीसरा उपाय करना है। या जिन लोगों के पास बिल्कुल पैसा आना बंद हो गया है, सर पर कर्जा से क्या लेना है, हल्दी लेनी है पीसी हुई, जो कि श्री हरि से ही जुड़ी हुई है। पीसी हुई हल्दी लेनी है और थोड़ा सा पानी डालकर उसका गारा गारा आपको पेस्ट बना लेना है। अब इसी हल्दी से आपको अपने घर में स्वास्तिक बनाने हैं। कितने स्वास्तिक? एक स्वास्तिक आपको बनाना है अपनी तिजोरी पर जिसमें आप पैसा रखते हैं। चाहे तो आप संदूक में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, जिस चीज में भी पैसा रखते हैं, बस वहां पर हल्दी से एक स्वास्तिक बनाना है। दूसरा स्वास्तिक आपको बनाना है अपने घर के मंदिर, और 2 स्वास्तिक आपको बनाने हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ। हल्दी से 4 स्वास्थ्य आपको बनाने हैं। 2 स्वास्तिक मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ, एक तिजोरी पर और एक अपने घर के मंदिर में। बस यह उपाय आपने यदि देव श्रेणी पूर्णिमा वाले दिन कर लिया तो देखिए जो धन की तिजोरी है उसमें पैसा भरा रहेगा। कभी भी धन की तिजोरी धन से खाली नहीं हो, क्योंकि जहां पर हल्दी का स्वास्तिक होता है वहां धन की कमी नहीं होती है। हमेशा धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती है, क्योंकि हल्दी किससे जुड़ी हुई है? श्री हरि विष्णु से। और महालक्ष्मी कहाँ होती है? जहां श्री हरि विष्णु वास करते हैं। अब बात करें कि आपके घर का मंदिर जो है उसमें यदि आप एक स्वास्तिक बनाते हैं तो आपके घर से ऊर्जा जो है पूरे में ऊर्जा फैलती है। तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है। जब आप अपने घर के मंदिर में हल्दी का स्वास्तिक बनाते हैं, आपके घर से बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी चीजें बिल्कुल घर में नहीं रुकती हैं। मुख्य द्वार तो इतना उत्तम होता है कि मुख्य द्वार से ही मां लक्ष्मी की नजर सबसे पहले आपके मुख्य द्वार पर ही पड़ती है। और मुख्य द्वार पर यदि आपने हल्दी के स्वास्तिक बना दिए तो मां लक्ष्मी देखते ही प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि यह श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है। और हल्दी के स्वास्तिक जहां पर जो व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाते हैं, ऐसा समझ लीजिए मां लक्ष्मी उनके घर में वास करती ही करती है और कभी ऐसे घर को फिर छोड़कर नहीं जाती है। स्थिर लक्ष्मी आपके घर में होगा। ये हल्दी के स्वास्तिक वाला उपाय सावन पूर्णिमा के दिन बहुत ही उत्तम है। सावन पूर्णिमा के दिन करें। 3 लौंग के इस महाउपाय को जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा बन जाओगे, आप करोड़पति। दोस्तों, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा गया है कि यदि भी मानव पूरे साल पूजा पाठ नहीं कर पाता है और उस सावन पूर्णिमा के दिन 3 लौंग के उस महाउपाय को कर ले, जिसके बारे में ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, तो साक्षात उस मानव को माता लक्ष्मी की वो कृपा, वो आशीर्वाद और वो वरदान मिल सकता है, जिसके पश्चात न केवल उस मानव के जीवन से गरीबी, परेशानी, समस्याओं से तो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी, उस मानव के जीवन में धन, दौलत, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की उसको प्राप्ति सिर्फ एक दिन के किए हुए 3 लौंग के महा उपाय को। दोस्तों, 19 अगस्त 2024 को सावन पूर्णिमा पड़ने जा रही है। वैसे तो हर साल पूर्णिमा पड़ती है, परंतु इनमें सबसे ज्यादा खास और विशेष महत्व किसी का दिया गया है, वो सावन पूर्णिमा को दिया गया है। दोस्तों, सावन पूर्णिमा वही पूर्णिमा है और वही दिन है जिस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर कि पूरी धरती का भ्रमण करती। वो देखती है कि इस घर में उनकी पूजा पाठ चल रही है, और जिस घर में भी उनकी पूजा पाठ होती है उस घर को तुरंत ही माता लक्ष्मी जी अपना वरदान और आशीर्वाद भी दे देती है। दोस्तों, बहुत से लोग बात समझते हैं कि सिर्फ दशहरा और दिवाली में माता लक्ष्मी जी की पूजा पाठ करना चाहिए, सिर्फ दशहरा और दिवाली में ही माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल सकता है।
परंतु बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि पूरे तांत्रिक पंडित एस्ट्रोलॉजिस्ट जितने भी होते हैं वो सावन पूर्णिमा का इंतजार करते हैं, क्योंकि इस दिन की गई पूजा, साधना, क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। और दोस्तों, इस सावन पूर्णिमा सिर्फ आप साधारण से 3 लौंग के उस महाउपाय को कर लेते हैं जिसके बारे में हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है। जो आपको हम इस बताने आ रहे हैं, साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा कि पश्चात न केवल आपका भाग्य बदल जाएगा, न केवल आपका सौभाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा, बल्कि आपके जीवन में माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से धन की वर्षा भी होगी और धन आपके जीवन में 23 दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। दोस्तों, आप बार बार ये जरूर सोचेंगे कि आखिर 3 लौंग के ही महाउपाय को क्यों करना है, आखिर लौंग के उपायों से माता लक्ष्मी जी कैसे प्रसन्न हो जाएंगी। तो आपकी के लिए को हमारे हिंदू धर्म में पवित्र माना गया है। यदि आप तंत्र शस्त्र की पुराणों को देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि लौंग को तो उत्तम श्रेणी में रखा गया है, और माता लक्ष्मी जी की पूजा में यदि लौंग का प्रयोग न किया जाए तो माता लक्ष्मी जी की पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। यदि कोई मानव माता लक्ष्मी जी का वरदान हासिल करना चाहता है, कोई मानव चाहता है कि उसकी पूजा माता लक्ष्मी जी के सामने सिद्ध हो जाए, कोई मानव ये चाहता है कि माता लक्ष्मी जी के से उस मानव की इच्छा पूरी हो जाए, तो दोस्तों, आपको लौंग का प्रयोग करना ही पड़ेगा, वरना आपकी पूजा सफल नहीं। आप यदि चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी के सामने की गई पूजा आपकी सिद्ध हो जाए, आप कोई भी उपाय कर रहे हैं उसका लाभ आपको तुरंत मिल जाए, तो दोस्तों, लौंग का उपाय अवश्य ही कीजिएगा। और इस वीडियो में हम आपको 3 लौंग के उस महाउपाय के बारे में बताने आ रहे हैं, जिस उपाय को आपने सिर्फ पूर्णिमा के दिन सही मुहूर्त पर सही तरीके से लिया तो दोस्तों, यकीन मानिए आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके पश्चात आपके जीवन में फिर आपको धन की कोई कमी नहीं होगी। आपके जीवन में धन की वर्षा तो होगी ही होगी, आपके जीवन में इतना धन आएगा फिर आपको जीवन में संबंधित कोई भी परेशानी नहीं होगी और आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही कामयाब होंगे। इसीलिए यदि भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, आप जिस काम को भी शुरू करें उस काम में आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाए और उस काम में आपको सफलता हासिल हो, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय महालक्ष्मी जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा, आपकी राशि कोई भी ऐसा उपाय जिस उपाय को इस सावन पूर्णिमा मतलब 19 अगस्त 2024 के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं दोस्तों, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में तुरंत का तुरंत बता देंगे। परंतु अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, अब आपको हम हर उपाय के बारे में बताने वाले हैं और हर उपाय को हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। हम ज्योतिष शाह और तंत्र शास्त्र से ढूंढ करके लेकर के आए हैं। यह उपाय करने के पश्चात आपके जीवन में आपको एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप अपने जीवन, गरीबी, दुर्भाग्य, पैसे की परेशानी, पैसे की तंगी की वजह से परेशान थे, हर तरह की परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी। इसलिए आपसे निवेदन था, इन उपायों को कहीं पर लिख लीजिए। इन उपायों को किस मुहूर्त पर करना है, कैसे करना है, ये जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि कहा है कि माता लक्ष्मी जी की पूजा में जब तक आप क्रिया अनुसार पूजा को नहीं करेंगे वो पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। इसीलिए हर उपाय हम आपको बहुत सही तरीके से बताने आ रहे हैं। हर उपाय को लिख लीजिए, क्योंकि सावन पूर्णिमा पूरे साल में सिर्फ एक बार आती है और ही दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है, वो है सावन पूर्णिमा के दिन। और दिन बस आपको सही तरीके से उपाय करना है और इस उपाय का लाभ भी आपको मिलेगा और माता लक्ष्मी का वरदान मिल जाएगा। चलिए आपको एक एक करके सारे उपायों के बारे में बताते हैं, परंतु अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। अब ये जो उपाय हम आपको बताने वाले दोस्तों, यह उपाय करने के पश्चात आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियां तो खत्म हो ही जाएंगी,
आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके पास धन 23 दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा, परंतु इसके आपको कुछ सामग्रियों की जरूरत है। ये सामग्री लाने के पश्चात ही आप इस पूजा को कर सकते हैं। और 23/2/2024 की सूर्यास्त के पश्चात यह पूजा आपको करनी है। उपाय के लिए आपको कुछ सामग्री चाहिए होगी। वो सामग्री कौन कौन सी है? एक लाल कपड़ा लाइए। लाल कपड़ा कौन सा होना चाहिए? सूती लाल का कपड़ा होना चाहिए, एकदम लाल रंग का होना चाहिए। ये पहले कहीं प्रयोग ना हुआ हो। आपको चाहिए 3 लौंग, ध्यान रखिएगा। लौंग चाहिए दोस्तों, टूटी फूटी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल साबुत लौंग, जो फूल वाली लौंग होती है। 3 इलायची चाहिए आपको, 3 कपूर चाहिए, एक मुट्ठी चावल। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, 3 लौंग, 3 इलायची, 3 कपूर, एक मुट्ठी चावल। बस इन चीजों को आपको इस लाल कपड़े पर रखना है। लाल कपड़े पर बांध इस लाल पोटली बनानी है, वो भी मौली धागे का प्रयोग करते हुए। ये पोटली आपने बना ली। अब जैसे ही सावन की सूर्यास्त होती है, तुरंत नहा लीजिए, धो लीजिए। आप लोगों को लाल कपड़े पहनने हैं। माता लक्ष्मी जी की आपके घर पर कला चित्र तो होगी ही होगी। यदि माता लक्ष्मी जी की कला चित्र नहीं है, तो इस दिन आप लोग माता लक्ष्मी जी की कला चित्र जरूर ही ले आए। आप लोग को कला चित्र लाना है। आप लोग अपने घर की जहां घर पर बैठिए, जहां पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र है, इस पोटली को माता लक्ष्मी जी के चरणों के पास रख दीजिए। एक गाय के दूध से बने हुए घी का दीपक जलाइए। अब माता जी का बीज मंत्र बोलिए। 20 मंत्र इस तरह से है। ओम फिर से रिपीट करते रहें दोस्तों। इस बीज मंत्र का जाप कम से कम 1001 बार आपको करना है। इस बीज मंत्र का जाप करने के पश्चात इस पोटली को उठाइए, माता लक्ष्मी जी के दाएं चरणों से आइए, अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में कहीं भी इसको रख दीजिए। इतना उपाय सिर्फ आपने यदि सावन पूर्णिमा के दिन कर लिया, यकीन मानिए दोस्तों, इतना उपाय करने के पश्चात आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। इतना आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं, वो बेफिजूल खर्ची से बचने का महा उपाय। यदि आपके जीवन में आता है, वो टिकता नहीं है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान है, तो उपाय कीजिए जो आपको हम बताने रहे हैं। आपको एक लाल कपड़ा चाहिए। लाल कपड़े पर पीतल की चम्मच, पीतल की गिलास, पीतल का एक कटोरी, पीतल की चाबी का गुच्छा, कुछ भी पीतल का रख दीजिए। छोटा पदार्थ और बड़ा पदार्थ हो, वो आपकी इच्छा। और उस पर रखिए 3 लौंग। इसकी बनाइए पोटली। इसको रखिए अपने घर की छत पर, जहां पर चंद्रमा की रोशनी आती है। सावन पूर्णिमा की रात को इसको रख दीजिए। सावन पूर्णिमा के अगले दिन 19 अगस्त 2024 को इसी पोटली को उठा करके लाइए और अपनी तिजोरी की दक्षिण दिशा में कहीं भी रख दीजिए। ये उपाय यदि आपने कर दिया, तो आपके पास जो पैसा आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, उसमें वृद्धि भी, और आपके जीवन से बेफिजूल खर्ची रुक जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अब दोस्तों, यदि मान लीजिए आपके घर पर नकारात्मक शक्ति है, आपके घर की रुक गई है, आपके घर की उन्नति रुक गई है, सावन पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त के पश्चात एक मिट्टी का दिया ले लीजिए, उसमें 3 कपूर डालिए, 3 लौंग डालिए, इसको जवाब दीजिए, इसका धुआं पूरे घर को दिखा दीजिए। इतना उपाय यदि सावन पूर्णिमा के दिन कर लिया, माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर को मिलेगी। आपके घर की बरकत भी, आपके घर की उन्नति भी होगी। इसी तरह से दोस्तों, यदि मान लीजिए आपका दुर्भाग्य आप पीछे पड़ा रहता है, आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य सौभाग्य बदल जाए, तो एक साधारण सा उपाय हम आपको बताना रहे। देखिए दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब तक आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहेगा, आप कभी भी जीवन में आगे नहीं जा पाएंगे। और दुर्भाग्य को दूर करने का अच्छा तरीका होता है सदाबहार का पौधा। ये जो पौधा होता है, ये माता लक्ष्मी जी का वो पौधा है जिस पर माता लक्ष्मी जी के 8 रूप वास करते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य सौभाग्य बदल जाए, 3 लौंग लीजिए। 3 लौंग को आपने ऊपर से 3 बार बाईं ओर से दाईं ओर, ध्यान रखिएगा, बाईं ओर से दाईं ओर घुमाइए और सदाबहार के पौधे के गमले में कहीं भी गाड़ दीजिए। इतना उपाय यदि आपने कर लिया, आपका दुर्भाग्य सौभाग्य पूर्णिमा के दिन करना और शाम के समय में करना है। एक दीपक जलाएंगे, माता रानी की ही करेंगे। लक्ष्मी मैया की जय माता लक्ष्मी या ओम महालक्ष्मी नमः।
इस मंत्र का जप कर लेंगे या जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु, इस तरह से आपको बोलना है और पूजा अपनी संपन्न कर लेनी है, पूरी कर लेनी है। इसके पश्चात आपको क्या करना है, जब आपकी पूजा को थोड़ा समय हो जाएगा, उसके पश्चात आपको वह पोटली उठाना है। इस पोटली को आपको अपनी तिजोरी में रखना है। जहां पर भी आप अपना धन रखते हैं, अपना रुपया रखते हैं, अपना पैसा है, वहां पर आपको यह पोटली रख देनी है। माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करते हुए कि हे धन की देवी माता लक्ष्मी, कभी भी मेरे घर में धन की कमी मत होने देना और हमेशा आपका मेरे घर में वास रहे। श्री हरि विष्णु के साथ इस तरह से आपको प्रार्थना कर लेनी है। और ये 21 चावल के दाने जो पीले आपने हैं, हल्दी से एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर आपको अपनी तिजोरी में सावन पूर्णिमा के दिन पूजा करने के पश्चात अपनी तिजोरी में सावन पूर्णिमा के दिन ही रखना है। करके देख लीजिएगा, आपके घर की गरीबी और निर्धनता बहुत ही जल्दी दूर हो जाएगी। इसका रिजल्ट आप खुद देख लेंगे तो बहुत ही अचूक उपाय है। देखिए, सावन पूर्णिमा के दिन यह उपाय आप जरूर करें। तो देखिए, आपको बता दें कि कैसे चावल का यह उपाय आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी को तुरंत के तुरंत दूर कर देगा। देखिए, चावल जो है यह चंद्रमा ग्रह का प्रतीक होता है, और यदि आपकी में चंद्रमा ग्रह कमजोर हो गया है तो धन हानि हमेशा आपके जीवन में बनी रहेगी। इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में चंद्रमा बहुत ही मजबूत हो जाएगा, जिसके पश्चात धन आना भी शुरू हो जाएगा। आपके घर में धन रुकना भी शुरू हो जाएगा और आपके हाथ में, आपके पर्स में हमेशा पैसा रुकेगा। तो चलिए, पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। कौन सा है वो दूसरा उपाय जो कि आपको करना है सावन पूर्णिमा के दिन ही। तो देखिए, यदि आपकी कोई ऐसी विश है, कोई मनोकामना है, पूरी नहीं होती है, आप चाहते हैं कि आपकी वो विश, आपकी वह मनोकामना पूरी हो जाए और हमेशा आपके घर में खुशियां ही खुशियां आए, कभी भी आपके घर में कोई दुख, कष्ट, तकलीफ ना आए, तो आपको क्या करना है, आपको एक मुट्ठी अक्षत लेना है। ऐसा चावल जो बिल्कुल भी टूटा हुआ ना हो, एक अक्षत और एक लोटा जल लेकर कि आपको महादेव के मंदिर में जाना है और महादेव को यह एक मुट्ठी अक्षत आपको समर्पित करना है, शिवलिंग पर चढ़ाना है और महादेव को जल अर्पित करना है। उनकी शिवलिंग उपाय यदि आपने कर लिया, सावन पूर्णिमा के दिन आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि का वास होगा, धन की वृद्धि होगी, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा और घर में कभी भी आपको अपने क्लेश देखने को नहीं मिलेगा।